सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें एक बार फिर से सही सलामत रखा है, जीवित रखा है, जिंदा रखा है, जीतों के मध्य भला रखा। प्रियो, आइए खुदा के वचनों से एक बार फिर से हम सीखेंगे। आज का विषय है कलीसिया की आत्मिक उन्नति। इफिसियों 4 अध्याय का 11 पद में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए प्रेरित को दिया है, भविष्यवक्ता को दिया है, सुसमाचारक प्रचारक को दिया है, रखवाले को दिया है, उपदेशक को कलीसिया में नियुक्त किया है, ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए और परमेश्वर की सेवा करे। कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भी ठहरा कर रखा हुआ है। जब हम बाइबल में निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाना था तो उस वक्त परमेश्वर ने अपने लोगों को और उनकी उन्नति के लिए, उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को ठहराया, ताकि उनकी अगुवाई में उन लोग चल सके और जो बंधन उनके जीवन में है उस बंधन से आज़ाद हो सके। परमेश्वर जब भी एक बड़े काम करने की योजना बनाता है तो उन्हें एक शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर की जरूरत होती है। इसलिए परमेश्वर जब भी अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, जब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो वो अपने दासों के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा अपना काम करता है और अपने लोगों को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आपको मैं आज बताना चाहता हूँ, आज कई लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं और कई लोग प्रेयर भी करवाते हैं, मैं आत्मिकता में आगे बढ़ूँ, उसके लिए आप प्रार्थना करें। कई लोग आत्मिकता में बढ़ना तो चाहते हैं पर परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों अपने दास की बात को सुनना नहीं चाहते, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी में गलत निर्णय को लेते हैं, गलत फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं हालेलुया और धन्यवाद बोलना सीख गया तो मैं सब कुछ जान गया, सब कुछ समझ गया। उन्हें लगता है कि वह बाइबल पढ़ ली तो सब कुछ समझ में आ गया, इसलिए वह अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। आपको कुछ चीज़ों के लिए अपने ठहराए हुए अगुवे की बातों को मानना जरूरी है, ताकि उनके वचनों के द्वारा, परमेश्वर के भेजे गए वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित कर सके और आपके बंद रास्तों को खोल सके। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है। उस समूह के लोगों को परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करने के लिए समूह पर ठहराए हुए अगुवों की बातों को मानने या उनकी बातों को समझने की हमें सख्त जरूरत है। अगर हम बाइबल में पौलुस के बारे में पढ़े तो लिखा है कि उसने कलीसिया की उन्नति के लिए जगह जगह कलीसिया की स्थापना की, वहाँ पर एक सेवक को भी नियुक्त किया, कलीसिया के बारे में समझा सके, कलीसिया के लोगों को ग्रोथ में ला सके और परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति हो सके। मेरे प्रियो, इसलिए आज आपको भी एक आत्मिक कलीसिया होने के नाते अपने अगुवों के वचनों के अनुसार आपको चलना है, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपको आशीषित करे और आपको ऊंचा उठा के रखे। मेरे प्रियो, आप चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रभु के दास हो, आपको सिर्फ एक ही प्रभु के दास को फॉलो करना होगा, एक ही अगुवा, एक ही चरवाहा को फॉलो करना होगा, जिससे आपको सही गाइडलाइन मिल सके, जिससे आपको सही राय मिल सके और जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है
वहाँ आप जा सके। मेरे प्रियो, सिखाने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन अगवा, आत्मिक अगवा पिता एक है। आप अपने अगुए की बातों को माने और अगुए के बताए हुए रास्तों पे चले। एक लीडर आपको उचित रास्तों में लेके जाएगा और उचित बातों को आपके जीवन में रखेगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में शांति और शालोम को लाए। धन्यवाद। आइए हम अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज की इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने पिता एक बार फिर से राजा हमें वचन दिया, वचनों का ज्ञान दिया। सच में पिता परमेश्वर, आपके ठहराए हुए हम दासों की बात को मान सके और उन वचनों के अनुसार हम चल सके, ताकि हमारा भला हो पिता, और हमारी भलाई सब मनुष्य तक फैल पाए पिता। हम पिता परमेश्वर आशीषित हो सके पिता, और दूसरों को भी आशीषित कर सके। ऐसे हमें बना। हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।